अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है संडे और संडे को हमारा आउटिंग डे होता है। और चूँकि पूरा वीक में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बाहर के काम करने के लिए, सो संडे को हमारी जो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी काम पेंडिंग होते हैं, वो हमने संडे को ही करने होते हैं। कोई शॉपिंग करनी है, बच्चों का कोई काम है, बच्चों ने शॉपिंग करनी है, मतलब कुछ भी जो होता है ना, वो हमने सब काम रखे होते हैं संडे के लिए। तो आज हम गए थे चेज़ वैल्यू और चेज़ अप जो है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, बट चेज़ वैल्यू उतना दूर नहीं है, थोड़ा-सा नज़दीक है। तो अब ये आसानी हो गई है कि अगर हमने कोई चीज़ लेनी होती है, चेज़ अप जैसे मतलब जगह से, तो हम चेज़ वैल्यू चले जाते हैं, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, बट ये इश्यू है कि यहाँ पे ग्रोसरीज़ नहीं आप कर सकते, बट बाकी आप कुछ भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, कपड़े हो गए बच्चों के या फिर बड़ों के भी इवन, लेकिन बड़ों की खैर इतनी अच्छी वैरायटी तो नहीं होती। बच्चों की ये बहुत अच्छी वैरायटी होती है कपड़ों की, घर में पहनने वाले कपड़े और इस तरह के आप जो भी लेना चाहें। शूज़ भी अच्छे होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं और काफ़ी बर्तन वगैरह भी होते ही हैं। लेकिन ये है कि ग्रोसरीज़ नहीं होती, क्योंकि ग्रोसरी जो है वो तो ऐसी चीज़ है ना कि अगर इंसान को ज़रूरत ना भी हो तो भी आप किसी जाएँ इस तरह शॉपिंग सेंटर में जहाँ ग्रोसरी हो, तो आप ग्रोसरी करके ही निकलते हैं, क्योंकि घर की चीज़ें जो होती हैं वो कोई ना कोई चीज़ या तो ख़त्म हुई हुई होती है या वैसे ही इंसान को लगता है कि ये भी ज़रूरत की है, ले ली जाए, ये भी ज़रूरत की है। बट खैर ग्रोसरीज़ वगैरह करने के लिए हम सीएसटी चले जाते हैं, और अगर कोई कपड़े वगैरह लेने हो तो हम यहाँ चेज़ वैल्यू आ जाते हैं। यहाँ पे वाइड रेंज है इनकी ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, किसी भी किस्म की आपने कोई चीज़ लेनी हो ना तो वह यहाँ पे बआसानी मिल जाती है। और चॉइसेस भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं ब्रांड्स में, कि आप डिफरेंट ब्रांड्स आपको यहाँ मिलेंगे हर चीज़ में। तो इसलिए मुझे तो काफ़ी पसंद है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे एक-एक चीज़ की अच्छी ख़ासी वैरायटी है। और ये तो जरनाब का फ़ेवरेट सेक्शन है, जहाँ पे ये जार्स जो हैं ये पड़े हुए होते हैं कलरफुल से, और जरनाब को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अभी इसलिए हम यहीं पर ही खड़े हैं और ये चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं। बट ये है कि ये चीज़ें इस्तेमाल बहुत कम होती हैं, तो ये है कि आप फिर ज़ाहिर है ज़्यादा स्टॉक तो नहीं ले सकते ना, हर चीज़ तो नहीं ले सकते। तो बस कुछ चीज़ें सिर्फ़ देखने के लिए भी होती हैं। और यहाँ पे माइक्रोवेव बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो हम माइक्रोवेव देख रहे हैं। एक्चुअली जहाँ हमने ज़्यादा टाइम लगाया था वो इलेक्ट्रिक जो प्लेट होती है, जो इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, वहाँ हमारा अच्छा ख़ासा टाइम लगा था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वहाँ हम काफ़ी उसमें थे कि ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। क्योंकि आजकल की जैसे ज़रूरत ही बन गई है कि आपके पास हर चीज़ इलेक्ट्रिक भी होनी चाहिए। 2 की लाइट भी बहुत कम आती है, बट ये है कि आती तो है। जैसे गैस का तो अब कोई वो है ही नहीं ना कि गैस आ रही है, आएगी, कोई वो मतलब ख़त्म ही हो गया सिलसिला कि गैस कभी चूल्हों में आएगी। और सिलेंडर पे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सिलेंडर कोई ख़ास मतलब उसकी गैस जो है वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है। खाना अच्छा नहीं बनता, खाने में गैस की जो स्मेल होती है वो अजीब-सी आ जाती है, खाना ठंडा जल्दी हो जाता है, रोटी बहुत ख़राब होती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई इलेक्ट्रिक जो प्लेट है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, ऐसी कोई चीज़ ले लूँ, ताकि कभी लाइट ना हो तो फिर ज़ाहिर है फिर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए तो इंसान सिलेंडर यूज़ कर ले, वरना अगर लाइट आ रही हो तो फिर इलेक्ट्रिक पे ही काम चला लिया जाए। क्योंकि अब ये ज़रूरत ही बन गई है। और ये भी नहीं है कि बिजली बहुत सस्ती है, बिजली भी खैर से बहुत ही कोई आसमानों को छू रहे हैं बिजली के भी रेट, बट
अब ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्राउज़र्स देख रहे थे बच्चों के, बच्चों के तो नहीं, खैर मैं अपने लिए देख रही थी, जो कि ये मेरे पास हैं ऑलरेडी। ये वाले तो नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और वो अच्छा ख़ासा मोटा स्टफ़ है। यहाँ पे कुछ थे जो मोटे स्टफ़ में थे और कुछ थे जो बहुत बारीक सा स्टफ़ था। और हमारे यहाँ आपको सबको ज़रा पता ही है कि या तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो दरमियान का जो है वो मौसम तो आता ही नहीं है। तो इसलिए कपड़े भी ऐसे ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं जो कि या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो या फिर बिल्कुल ही गर्मियों में पहनने वाले हों। तो अब तो रेशमी कपड़ों का भी कोई वो रहा ही नहीं है कि रेशमी कपड़े बनाए जाएँ, क्योंकि उनका सीज़न ही नहीं आता। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वही चीज़ खरीदें जो कि काम भी आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खरीद तो लेते हैं लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं आती हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं जो उनको पसंद ही नहीं आते, जबकि उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से ख़रीदे हुए होते हैं। तो बिला वजह फिर कपड़े जमा होते रहते हैं और फिर छोटे हो जाते हैं, फिर ज़ाहिर है किसी को देने पड़ते हैं। तो हम इस चीज़ को ख़ास ज़हन में अब रखते हैं कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ख़रीदें, बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही ख़रीदें। और इस तरह की जगहों पे जाने का एक ये नुकसान ज़रूर होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हुई नज़र आ रही होती हैं, तो आप बहुत कुछ ख़रीद लेते हो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें घर में आ जाती हैं। यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड का बहुत दिल कर रहा था कि बच्चों के लिए जो है मज़ीद कपड़े ख़रीदे जाएँ, जबकि हम इनकी विंटर की शॉपिंग, विंटर जब स्टार्ट हुआ था दिसंबर के स्टार्ट में, हमने अच्छे खासे कपड़े जो हैं बच्चों के ख़रीदे थे, जिनमें से बाहर जाने वाले बहुत सारे नए कपड़े अभी भी अनटच पड़े हैं। बट खैर ये तो होता ही है, सबके साथ ऐसे ही होता होगा यकीनन, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो दिल करता है ख़रीद ली जाए, बट ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे बच्चों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, घर में पहनने वाले या बाहर जाने वाले भी कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस पर भी मिल जाते हैं।